ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझा। एक ऐसा इंसान जिसने साधारण से सफर की शुरुआत की और आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया। ये कहानी है गौतम अडानी की। बचपन और संघर्ष। 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी किसी बड़े या अमीर घर से नहीं थे। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। मां शांताबेन गृहिणी थीं। परिवार में 8 बच्चे थे, यानी हालात बहुत तंग। गौतम बचपन से ही अलग सोच रखते थे। क्लासरूम में बैठकर किताबें पढ़ना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था। वो हमेशा सोचते, जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जा सकती, असली सीख तो दुनिया देती है। पढ़ाई छोड़ने का फैसला। उन्होंने अहमदाबाद के कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ दिया। लोगों ने ताने मारे, पढ़ाई नहीं करेगा तो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन अडानी के दिल में एक आवाज थी, डिग्री से बड़ा होता है विजन, और मुझे अपना विजन पूरा करना है। मुंबई का सफर। 18 साल की उम्र में जेब में थोड़े से पैसे और आंखों में बड़े सपने लेकर गौतम मुंबई आ गए। यहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स नाम की डायमंड कंपनी में नौकरी की। काम था हीरों की छटाई। शुरुआत छोटी थी, लेकिन दिमाग तेज था। सिर्फ 2 साल में ही उन्होंने इतना सीख लिया कि अपना खुद का छोटा डायमंड बिजनेस शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करते और जल्द ही लाखों रुपए कमाने लगे। लेकिन उनका सपना यहां तक सीमित नहीं था। गौतम अडानी को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें एक साम्राज्य चाहिए था। अहमदाबाद वापसी और नया मोड़। 1981 में उनके बड़े भाई महसुक भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक का छोटा यूनिट खरीदा। गौतम मुंबई छोड़कर वापस लौटे और भाई के बिजनेस से जुड़ गए। यहीं से उन्होंने पीवीसी इंपोर्ट शुरू किया। यही वो मोड़ था जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर खींचा। उन्होंने समझा, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें दुनिया से जुड़ना होगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही भविष्य है। अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत। 1988 में गौतम अडानी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, अडानी एंटरप्राइजेस। शुरुआत में वो सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग करते थे, यानी प्लास्टिक, धातु और दूसरी चीजों का आयात निर्यात। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया, लेकिन असली बड़ा मौका आया 1990 के दशक में, जब भारत में लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक सुधार शुरू हुए। गौतम अडानी ने मौके को पहचाना। जहां बाकी लोग हिचक रहे थे, अडानी ने सोचा, यही समय है आगे बढ़ने का। मुंद्रा पोर्ट, सपनों का दरवाजा। 1995 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा में एक पोर्ट बनाने का मौका दिया। बहुत लोगों ने कहा, यह बहुत बड़ा रिस्क है, मत करो। लेकिन अडानी पीछे नहीं हटे। उन्होंने इस मौके को पकड़ लिया। आज वही मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, जहां से करोड़ों टन सामान दुनिया भर में जाता है। साम्राज्य का विस्तार। इसके बाद अडानी ने पीछा मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर सेक्टर में कदम रखा। अडानी पावर, बिजली बनाने और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम। अडानी ट्रांसमिशन, बिजली का सबसे बड़ा नेटवर्क। अडानी ग्रीन एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा में बड़ा निवेश। अडानी विलमार, फॉर्चून तेल और घर घर का एफएमसीजी ब्रांड। अडानी एयरपोर्ट्स, देश के कई बड़े एयरपोर्ट का संचालन। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजीज, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट नेटवर्क। धीरे धीरे अडानी ग्रुप भारत की रीढ़ बन गया। चुनौतियां और विवाद। इतनी बड़ी सफलता आसान नहीं थी। गौतम अडानी को कई बार आलोचनाओं और विवादों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा, यह सब पॉलिटिक्स के कारण है। कभी शेयर बाजार में गिरावट आई, कभी मीडिया ने निशाना साधा। लेकिन अडानी की सोच साफ थी, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, काम इतना बड़ा करो कि लोग बोलने पर मजबूर हो जाएं। आज का अडानी साम्राज्य। आज गौतम अडानी उन गिने चुने भारतीयों में से हैं जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है। उनका ग्रुप लाखों लोगों को रोजगार देता है। पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे, बिजली से लेकर खाना, अडानी हर जगह मौजूद है। सीख। गौतम अडानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात जैसे हों, सपनों को बड़ा रखना चाहिए। पढ़ाई अधूरी हो सकती है, लेकिन सीखना कभी अधूरा नहीं होना चाहिए।
आलोचना से डरना नहीं, उसे ताकत बनाना चाहिए। गौतम अडानी ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून है तो एक साधारण व्यापारी भी एक दिन पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।